नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के एस शास्त्री सूर्य ज्योतिष में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की जो चर्चा रहेगी वो मीन राशि वाले जातकों के लिए रहेगी कि वर्ष 2024 मीन राशि वाले जातकों के लिए क्या प्रभाव लेकर आया है। अभी तक आप बहुत परेशान रहे। 2023 में आपके व्यवसाय में, आपके व्यापार में, आपकी शिक्षा में, आपके संतान के प्रति कहीं न कहीं आप चिंतित रहे, बहुत परेशानी झेली आप लोगों ने। लेकिन क्योंकि आपकी राशि के स्वामी गुरुदेव गुरु चांडाल योग के साथ राहु के साथ राशि पर ही विराजमान थे। 30 अक्टूबर से जब से राहु ने आपका पीछा छोड़ा है, अर्थात आपकी राशि के स्वामी गुरुदेव जब से अकेले हुए हैं, तब से आपके लिए एक रास्ता खुला है और बहुत अच्छा रास्ता खुला है। जबकि राशि के स्वामी तो आपके सेकंड भाव में बैठे हुए हैं गुरुदेव, 12वें भाव में शनिदेव बैठे हुए हैं, राशि पर राहुदेव बैठे हुए हैं, दूसरे भाव में वाणी में कुटुंब भाव पर गुरु विराजमान है। अब गुरु की स्थिति अच्छी हो गई है क्योंकि राहु ने उनको मुक्त कर दिया है और आपके दाम्पत्य जीवन में केतु बैठे हुए हैं। ये ग्रह गोचर अब आपके लिए बहुत कुछ देने वाला है, बशर्ते आप थोड़ा सोच समझ के चलें। पहले तो आपके ऊपर शनि की 7.5 का पहला चरण शुरू हो गया है। तो शनि का पहला चरण जब से शुरू हुआ तब से शनि ने अपना प्रभाव देना शुरू कर दिया। राहु ने गुरु को घेर रखा था, तब बहुत बुरा प्रभाव आ रहा था। अब गुरु जो है राहु से मुक्त हो गए, तो अब गुरु आपके लिए बहुत कुछ देंगे। लेकिन आपके राशि पर चंद्रमा पर कौन बैठ गए हैं? वहां आकर के बैठे हुए हैं राहुदेव। ये अच्छा नहीं, आपको भ्रमित करेंगे, आपको डमाडोल करेंगे राहुदेव। तो चंद्रमा मन का और माता का कारक है। माता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, बाकी अपने मन को कंट्रोल में रखें, क्योंकि आपके मन को यह बहुत चंचलता में रखें। कभी धोखाधड़ी ये और वो, आपके लिए निर्णय लेने में भी सक्षम नहीं रह पाएंगे। तो इसलिए राहुदेव इस समय आपको थोड़ा विचलित करेंगे, परेशान करेंगे। तो आपको निर्णय वो लेने हैं कि चाहे वो अपने से बड़ों के माध्यम से, चाहे किसी की सलाह लेकर के आप निर्णय लें। तो मैं समझता हूं कि ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। 12वें भाव में आपके शनिदेव चल रहे हैं। शनिदेव कर्म के कारक आए गए, क्योंकि कालपुरुष की राशि के, कालपुरुष की पत्रिका के आधार पर 10वें भाव के कर्म क्षेत्र के और लाभ भाव के स्वामी माने जाते हैं। तो लाभ के स्वामी तो अब भी हैं ये, क्योंकि वहां मकर राशि आ रही है आपकी राशि के आधार पर। तो लाभ तो दिलवाएंगे, लेकिन आपके पैसे को भी वह भूमि, भवन, वाहन या किसी ऐसी चीजों पर आपका खर्चा कराते रहेंगे। चाहे वो किसी के साथ मनमुटाव होता है, कोई परेशानी होती है, तो हो सकता है कि कोर्ट कचहरी में भी आपका पैसा लग सके, क्योंकि आपके गुप्त शत्रु भी आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे। आपको उनसे बचना है। ऋण किसी को ना दें, इस अवस्था में पैसा किसी को उधार ना दें, नहीं तो पैसा आपका वापस नहीं लौटेगा। तीसरी दृष्टि जो जाएगी गुरु के ऊपर जा रही है, और मीन राशि वाले जातकों के लिए या लगन वाले जातकों के लिए शनिदेव कारक नहीं माने जाते। तो पैसा तो आपका ये लगवाएंगे, खर्चा करवाएंगे आपका। 7वीं दृष्टि जो जाएगी वो 6ठे भाव पर जाएगी। 6ठा भाव ऋण का है, कर्जे का है, रोग का है, शत्रुओं का है, लंबी यात्राओं का है। तो शनि देव आपसे लंबी यात्राएं करवाएंगे, शत्रुओं का दमन भी करेंगे।
जो शत्रु, गुप्त शत्रु आपके लिए परेशान करना चाह रहे हैं, उनको ये अपने कब्जे में रखेंगे, कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। लेकिन किसी के लिए पैसा उधार नहीं देना, नहीं तो पैसा आपका मारा जाएगा, वापस नहीं लौटेगा। विशेष रूप से अपने परिवारजनों में, जो आपके मित्र लोग हैं, जो आपके परिचित लोग हैं, आपकी दुश्मनी बढ़ेगी, परेशानी बढ़ेगी, कोर्ट कचहरी होंगी। इसलिए पैसा उधार किसी को ना दें। आप विदेशी कंपनियों से जुड़ सकते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं, कोई इस तरह का व्यापार जो विदेश से संबंधित, बाहर से संबंधित कहीं आप उस पैसे को लगाते हैं तो मैं समझता हूं उससे आपको लाभ प्राप्त होगा। 10वीं दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर जाएगी तो वो भाग्य को भी बढ़ाएंगे। विदेश से आप जुड़ते हैं तो आपका भाग्य बढ़ेगा। भाग्य के स्वामी मंगल होते हैं। जैसे ही मंगल अच्छी स्थिति में होंगे, आपके लिए लाभ प्राप्त होगा। शनिदेव आपके लिए 12वें भाव में विदेश से जुड़ करके आयात निर्यात का कोई आप काम कर रहे हैं, करिए। कहीं विदेश में किसी लिमिटेड कंपनियों में आप जाना चाहते हैं तो जाइए, आपके लिए लाभ प्राप्त होगा, उन्नति होगी, तरक्की होगी। आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे तो उस कंपटीशन को दीजिए, उससे लाभ प्राप्त होगा। अपनी वाणी पर कंट्रोल रखिए और पैसे को बहुत सोच समझ करके खर्च कीजिए, इन्वेस्टमेंट कीजिए। बात करते हैं गुरुदेव की, तो गुरुदेव आपके 2nd भाव में, वाणी भाव में, कुटुंब भाव में, संचित धन के घर में बैठे हुए हैं, तो वह आपके लिए अब बहुत कुछ आगे रिजल्ट देने वाले हैं। आपकी वाणी मधुर रहेगी। आप कंसल्टेंसी का काम करते हैं, आपके लिए उससे लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि गुरुदेव के पास कहाँ का डिपार्टमेंट है? उनके पास डिपार्टमेंट है आपके लगन का, आपकी राशि का और आपके कर्म क्षेत्र का। और कहाँ बैठे हैं? धन के घर में बैठे हुए हैं, वाणी के घर में बैठे हुए हैं। तो ऐसा कर्म जो आप वाणी के माध्यम से करते, चाहे अध्यापन का कार्य कर रहे हैं आप, चाहे कंसल्टेंसी का काम कर रहे हैं, चाहे ज्योतिष का काम कर रहे हैं आप, दूसरों को जो सलाहकारिता का काम आप कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं उससे आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा खूब मिलेगी आपको। समाज में आपके आचार विचार बहुत बढ़िया बनेंगे और उससे लोग प्रभावित होंगे। इसलिए गुरुदेव 2nd भाव में बैठ करके आपको धन भी इकट्ठा करवाएंगे, आपकी वाणी को मधुर करेंगे, आपके संबंध रिलेशन जो चारों तरफ बने हुए सामाजिक, उनको बहुत प्रगाढ़ बनाएंगे। तो गुरुदेव 2nd भाव में बैठ करके आपके लिए बहुत उन्नतिशील बनाना चाह रहे हैं, तो उसका आपको लाभ उठाना चाहिए। उसके आप मनोवृत्ति को आपको कंट्रोल में रख करके आगे बढ़ना पड़ेगा। राहु देव चंद्रमा पर आपकी राशि पर बैठे हुए हैं, इसलिए आपको सोच समझ के चलना पड़ेगा। गुरुदेव की जो दृष्टि जाएगी वो 6ठे भाव पर जाएगी, 7वीं दृष्टि 8म भाव पर जाएगी और 9वीं दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र पर जाएगी। तो कर्म तो आपका बहुत बढ़िया बनने वाला है, कर्म आपका आगे बढ़ेगा। अब तक आप कर्म को कोस रहे थे, अब आप कर्म के लिए ये लालायित रहोगे, मेरा कर्म ने तो एकदम पलटा मार दिया। तो आप ये देखिए कि सन 2024 आपके लिए बहुत उन्नतशील होने वाला है। 6ठा भाव आपका रोग ऋण कर्जे का है, तो वहां सोच समझ करके आप पैसे को इन्वेस्ट कीजिए। शत्रुओं के से आप सावधान रहिए। आप कोई गूढ़ विद्या सीखना चाह रहे हैं, आप कोई शोध कार्य में लगे हुए हैं, आप रिसर्च कार्य कर रहे हैं, आप ज्योतिष को आप पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं या उसमें और शोध कर रहे हैं, तो ये आपके लिए समय बहुत बढ़िया रहेगा। कर्म आपका बहुत साथ देने वाला है। आप वो सात्विक कर्म करोगे, उससे आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा सब बढ़ेगी। पिता के साथ अच्छे संबंध रहेंगे और उनसे आपको लाभ प्राप्त भी होगा।
मित्रों, राहु की बात करें तो आपकी राशि पर ही बैठे हैं, तो आपको भ्रमित करेंगे, तो आप बड़े लोगों की सहायता से, उनके विचारों से आप आगे बढ़ सकते हैं और आपको लाभ प्राप्त होगा। दाम्पत्य जीवन में थोड़ा बहुत उथल पुथल होने की संभावना बनी रहेगी, इसलिए अपने आप को कंट्रोल में रखना है, अपने आप को अग्रेसिव नहीं होने देना है, अपने आप को किसी के प्रति ऐसी भावना नहीं रखनी जो झूठ कपट और छल फरेब की हो, क्योंकि राहु देव ये देते हैं और इसके कारण आपके दाम्पत्य जीवन में या आपके चरित्र पर कहीं आँच आए। तो मित्रों, बहुत आसान तरीके से मैंने आपको ये बताया कि वर्ष 2024 आपके लिए बहुत कुछ लेकर के आ रहा है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक शेयर जरूर कीजिए। शेयर इसलिए कीजिए ताकि आपके दोस्त भी इसका लाभ उठा सके। सब्सक्राइब इसलिए कीजिए कि आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे। मित्रों, बेल आइकॉन को भी दबाइए, मेरी नई वीडियो आपको अपलोड होते के साथ आप सबको प्राप्त हो सके और उसका आप लाभ उठा सके। मित्रों, आपका नव वर्ष 2024 मंगलमय हो, उन्नति वाला हो, क्योंकि अब ये सभी ग्रह पूरे वर्ष यहीं पर रहेंगे। गुरु का ट्रांजिट मई के बाद में आगे हो जाएगा, तो वो भी आपके लिए लाभप्रद रहेगा, अच्छा रहेगा। तो 2024 आपके लिए बहुत उन्नतशील बनाएगा आपको, और आपका कर्म आगे बहुत बढ़ेगा। इसी शुभकामनाओं के साथ आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।